उल्लू वेब सीरीज़ एग्ज़िट पार्ट 2। जो लोग इस सीरीज़ को देखने के लिए सोच रहे हैं या जो लोग देख लिए हैं, यह मस्त वाला रिव्यू आपके लिए है। अभी तक उल्लू की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि जब बच्चा जिद करता है कि मम्मी मम्मी मुझे मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल तो देती है लेकिन बोलती है उल्लू मत देखना। लेकिन बच्चा मानता कहाँ है, चाहे वो 18+ है या 18- है, वो देखता ही है। लेकिन इस बार उल्लू ने इस वेब सीरीज़ के थ्रू अपनी पहचान बदलने की कोशिश की है। आप इस वेब सीरीज़ को अपने फैमिली में, अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलत सीन नहीं दिखाया गया है। इस वेब सीरीज़ में 4 मेन कैरेक्टर हैं। पहला विंध्या तिवारी जो शैली नाम के किरदार से हैं, दूसरा उनके पति रजनीश दग्गल जो कि रवि नाम के किरदार से हैं, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी और चौथा एक जानू नाम के किरदार है जो कि ऐश्वर्या राज हैं। इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हैं अर्पणा दीक्षित जो जैनी नाम से किरदार में हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजर हैं, और उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं मनीष गोपलानी जो कि पिंटू के नाम से हैं। अब पिंटू, रवि, जैनी और शैली यानी इंश्योरेंस कंपनी, पिंटू और शैली और जैनी, इनके बीच में 3 करोड़ रुपए का घपला होता है। इंश्योरेंस कंपनी से रवि और शैली 3 करोड़ रुपए का ठगी करते हैं और जिसमें रवि गायब हो जाता है। रवि जो रजनीश दग्गल हैं, उनको कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई रहती है। उसी मौत के पैसे को उनकी पत्नी शैली 3 करोड़ रुपए इंश्योरेंस से लेती है। लेकिन उसी बीच में एक ब्लैकमेलर का कॉल आता है कि 3 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम लोगों ने पैसे कैसे लिए हैं। अब यह कॉल टैप हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजर हैं जैनी अर्पणा दीक्षित, इसके छानबीन में लग जाती हैं। यह मैनेजर कम एक डिटेक्टिव, एक CID ज़्यादा नज़र आती हैं, एक पुलिस की जैसी छानबीन करती नज़र आती हैं। हमेशा सिगरेट पीते हुए, हमेशा अलग रुआब में नज़र आती हैं। उसके छानबीन करते हुए यह पहुंच जाती हैं कानपुर। वहां पाती है कि रजनीश दग्गल, रवि जिंदा हैं। अब इसकी खबर जब लगती है शैली को, शैली से जब पूछताछ होती है तो शैली भी बोलती है कि कैसे हो सकता है, वो कैसे जिंदा है। अब वो खुद एक डिटेक्टिव हायर करती है शैली कि रजनीश के बारे में पता करो, और इसी बीच में इंश्योरेंस कंपनी यह पता करने लगती है कि यह ब्लैकमेलर है कौन। अब इस ब्लैकमेलर रजनीश दग्गल, रवि, इंश्योरेंस कंपनी और शैली, इनके बीच में 3 करोड़ रुपए का घपला होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करके खुद भी पता करती है, जो कि जैनी अर्पणा दीक्षित एक अच्छे किरदार में नजर आ रही हैं, हमेशा सिगरेट पीते हुए, पता करती है कि यह ब्लैकमेलर है कौन। और दूसरा जो डिटेक्टिव आता है कि डिटेक्टिव पता करने लगता है कि रजनीश दग्गल और यह ब्लैकमेलर कौन है। अब इसी बीच में रजनीश यानी रवि एक नेता के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद जब नेता के बच्चा उनको पहचान लेता है तो उसको वह मार देते हैं। अब 3 करोड़ रुपए का जो गोलमाल चल रहा है, आखिर किसने किया है, कैसे हुआ है, और रजनीश दग्गल क्या 3 करोड़ रुपए को जब जिंदा हैं तो सबको लगता है कि रजनीश दग्गल ही ब्लैकमेलर हैं, लेकिन वो रजनीश दग्गल जो रवि नाम के किरदार में हैं वह ब्लैकमेलर नहीं निकलते हैं। तो आखिर ब्लैकमेलर कौन हो सकता है, इसी की कहानी आगे बढ़ती है। अगर इस कैरेक्टर में हम बात करें तो कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर मिला जुला ही चल रहा है। कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया। बस उल्लू की एक ही खासियत इस वेब सीरीज़ के थ्रू है कि आप इसको किसी के साथ बैठकर देख सकते हैं, किसमें बिना कुछ सोचे समझे। अब कहानी सिंपल है, अगर आप देखना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं तो इसको बैठकर देख सकते हैं। वरना आप सोचते हैं कि नहीं नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स के जैसा हो, अमेज़न प्राइम के जैसा हो, तो वैसा नहीं है। कहानी नॉर्मल जाती है। 3 करोड़ रुपए का घपला होता है। रजनीश दग्गल की एक्टिंग मिला जुला के इसमें ठीक लग रहा है, जैसा लग रहा है कि एक्टिंग तो सब ऐसे कर रहे हैं जैसा लग रहा है इसमें ड्रामा हो रहा है। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ खास नहीं है, बस कैमरा और हल्का हल्का म्यूज़िक दिया गया है, वेब सीरीज़ को शूट कर लिया गया है। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप इस वेब सीरीज़ को नहीं देख सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं। 6, 7, 8, 9 4 एपिसोड है, पार्ट 2 में आप नहीं झेल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम पास देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस वेब सीरीज़ को। पूरे 5 में मैं इस वेब सीरीज़ को 2 स्टार देने वाला हूँ। पूरी कहानी जानने के लिए आप इस वेब सीरीज़ को देखिए और कमेंट करके बताइए कि उल्लू का कौन सा वेब सीरीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए वेब सीरीज़ रिव्यू, मूवी रिव्यू लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं था विपिन।